शर्जील उस्मानी ने क्या ट्वीट किया? उसने एनडीटीवी के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, उसने उस स्टाफ का नाम जानना चाहा जिसने उस रिपोर्ट में वो फोटो लगाई थी। और एनडीटीवी को मैसेज मिल गया, वो रिपोर्ट जो इन्होंने ट्वीट की थी वही इन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट मार दी। अब ये देखा जाए तो इसमें कौन सी मैं आपको नई बात बता रहा हूं, है ना? तो जी इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एनडीटीवी अपने आप में क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक इमेजिनेशन है। हाँ, वो बात अलग है कि भैया एक बिल्डिंग होगी जिसको एनडीटीवी का हेडक्वार्टर कहते होंगे, एनडीटीवी नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड होगी, कुछ लोग होंगे जो खुद को एनडीटीवी का एम्प्लॉय कहते होंगे, डायरेक्टर कहते होंगे, परंतु एनडीटीवी को आप छू नहीं सकते, आप उसे ना पकड़ नहीं सकते, आप उसे कोर्ट में पेश भी नहीं कर सकते। कोर्ट में हाजिर होने भी कोई व्यक्ति आएगा, कोई डायरेक्टर आएगा, उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय आएगा, है ना? इसलिए जो ये जिहादी हैं वो एनडीटीवी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर उस स्टाफ को, उस डायरेक्टर को, उस एम्प्लॉय को, जिस स्टाफ ने उस रिपोर्ट में वो मुसलमान की फोटो लगाई थी, उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट ये लोग तो हार्म पहुंचाने में इतने स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं कि इनफैक्ट ये जो बिल्डिंग है एनडीटीवी की, उसका भी अल्लाहू अकबर कर सकते हैं, पर ओवरऑल एनडीटीवी को नहीं कर सकते। और शर्जील उस्मानी का जो मैसेज है वो भी डिलीवर हो गया, एनडीटीवी वालों ने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। इन वामपंथियों का ना एक इंटेलेक्चुअल फादर हुआ, मतलब इन वामपंथियों की हिस्ट्री में देखा जाए तो वो सर जॉन टाइप रहा, उससे जो ये बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन जैसे वामपंथी हैं वो भी इंस्पायर होते रहे। उसने एक किताब लिखी 12 रूल्स फॉर रेडिकल्स। उस किताब में एक वो रूल क्या बताता है कि ऑलवेज पर्सनलाइज योर टारगेट, नेवर टारगेट एन एब्स्ट्रैक्ट। मतलब वो ये कहता है कि भैया किसी एब्स्ट्रैक्ट, किसी आइडिया को टारगेट मत करो, किसी पर्सन को टारगेट करो। क्यों? क्योंकि आइडिया तो एब्स्ट्रैक्ट होता है पर पर्सन जो होता है वो रियल होता है। और इसके लाभ देखो आप क्या क्या होते हैं। अब अगर भैया आपका टारगेट कोई पर्सन है तो इसका मतलब वो कोई बॉडी होगी, है ना, जो टकरा भी सकती होगी किसी चीज़ से, उसकी एक फैमिली भी होगी, वो कहीं आता जाता भी होगा, वो दिखता भी होगा, उसके बच्चे होंगे, उसकी माँ बाप होंगे, उसकी पत्नी होगी, उसका घर होगा जिस पर कुछ नहीं तो पेट्रोल पंप से ही हमला किया जा सकता होगा, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये शर्जील उस्मानी पर्टिकुलर उस स्टाफ का नाम क्यों जानना चाह रहा था जिसने उस रिपोर्ट में वो फोटो लगाई थी।